राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय कैंप का हवन यज्ञ के साथ हुआ शुभारंभ। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन। विद्यालय की प्राचार्य सुनीता मैडम की अध्यक्षता में हवन और यज्ञ के साथ कैंप का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इंचार्ज डॉक्टर सुशीला सांगवान ने बताया कि आज की राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत शिविर के प्रथम दिवस कैंप का शुभारंभ एनएसएस गीत के साथ मैडम प्राचार्य सुनीता द्वारा हवन दीप प्रज्वलित कर किया गया। हवन पूनम आर्य और प्रवेश आर्य रोहतक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की अध्यक्षा द्वारा किया गया। उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ने के साथ साथ संयम और नियंत्रण के साथ समाज में प्रगति की ओर अग्रसर होने के मंत्र बताएं। प्राचार्य सुनीता ने स्वयं सेविकाओं को सेवा भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मिलजुल कर कार्य करने से सेवा भाव विकसित होती है। हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए और दूसरों की सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। इस अवसर पर अनीता शर्मा, कृष्णा परवीन, रेणु बाला, कमलेश, सविता इत्यादि समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम की शुरुआत हुई एनएसएस कैंप की हवन यज्ञ के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज मेरे स्कूल में एनएसएस का कैंप आरंभ हुआ है और मैंने एक अच्छे कार्य से उसकी शुरुआत की। ये सबसे अच्छा कार्य है यज्ञ करना। यज्ञ में जो आहुति डाली हैं तो बच्चों ने समर्पण भाव से आहुतियाँ डाली हैं और एक नैतिक कर्तव्य का निर्वाह करने की एक संकल्प लिया है। तो मैं चाहूँगी, बच्चों से मैंने उम्मीद की थी और लेकिन इस उम्मीद पर बच्चे खरे उतरेंगे। तो आहुति देने का मतलब यही होता है कि एक संकल्प करना। बच्चों ने अपने जो अवगुण थे वो छोड़ने का संकल्प लिया है, अच्छे गुण ग्रहण करने का संकल्प लिया है और एक अच्छे नागरिक बनने का संकल्प लिया है। मैम, वैक्सीन भी लगवाई जा रही है आपके स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये महामारी है, इसमें लोग जागरूक नहीं हैं और पेरेंट्स जो है बच्चों को अपने घर से बाहर कहीं दूसरी जगह नहीं भेजते वैक्सीन लगवाने के लिए। तो हमने इसीलिए स्कूल में इंतज़ाम करवाया मिलके कि भाई हमारे स्कूल के बच्चों को यही वैक्सीन स्कूल में ही लगवाई जाए ताकि बच्चे ईजी फील करें और सब प्रोटेक्टिव मोड में रहें, क्योंकि दूसरे बच्चों को या समाज में फैल सकती है ये। इसलिए हम कोशिश करें 100% अपने बच्चों को वैक्सीनेटेड करवाने। मैडम, आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे वैक्सीन जिस तरह से कई बच्चे नहीं लगवा रहे हैं? देखें, वो हम पूरी तरह से उनको मोटिवेट करेंगे। अज्ञानता है ये एक भ्रम है कि भाई वैक्सीन ना लगवाने से कुछ हो जाता है। वो तो वैसे भी जाएगा, जो लोग कुछ होता है तो वैक्सीन लगवाने से थोड़ा होता है। लेकिन ये हम उसको तोड़ेंगे धीरे धीरे। हम सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये एक सहयोग दें इसमें। ये एक नेशनल कार्यक्रम का क्या कार्यक्रम है? हाँ जी, नमस्कार आप सबको। मैं डॉक्टर सुशीला सांगवान, एनएसएस इंचार्ज गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगढ़। ये हमारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारा 6 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। इसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग गेस्ट को इनवाइट करेंगे जो बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, लेक्चर देंगे। और आज आर्य समाज की तरफ से मैडम के साथ आए हुए हैं जिन्होंने हवन यज्ञ से आज शुरुआत की है। हाँ जी, तो क्या कुछ रहेगा मैडम इसमें, बच्चों को क्या सीखने का मिलेगा? देखो, एनएसएस का तो मोटिव ही है कि नॉट मी बट यू। समाज सेवा है। राष्ट्रीय सेवा योजना से बच्चे जुड़ेंगे तो भावी नागरिक अच्छे सामाजिक नागरिक बनेंगे। तो हमारा तो ध्येय यही है कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना के भेजें। तो इस कड़ी के अंतर्गत हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, मतलब लेक्चर देंगे। रेड क्रॉस से भी हम लोग बुलाएंगे, फर्स्ट एड ट्रेनिंग देंगे उनको, रोड सेफ्टी का भी देंगे, सेल्फ डिफेंस का भी देंगे हम लोग। और समाज सेवक जो भी हैं समाज में, हम उनको बुलाएंगे और उनसे हम लेक्चर कराएंगे ताकि बच्चे समाज में भावी एक अच्छे नागरिक बने। मैम, आज जो है लड़कियों का जो कैंप लगा है एनएसएस का, जी, इसमें क्या बच्चों को क्या जानकारी दी? विशेष रूप से तो जो एनएसएस का मकसद होता है कि बच्चों के अंदर राष्ट्रीय सेवा की भावना हो, उसी भावना को जागृत करने के लिए हमने उसको यज्ञ से उसको जोड़ के कि जिसका जीवन यज्ञ में होता है वो वास्तव में समाज की सेवा करता है। और विशेष रूप से एक बात कही है, जब हम अपना सम्मान जिस दिन करना सीख जाएंगे उस दिन हम राष्ट्र की सेवा करना सीख जाएंगे। मैम, आज जो है वैक्सीनेशन का काम भी कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे जो 15 से प्लस से चल रहा है बच्चों? उसमें ये है कि देखो, हमें जो है महर्षि दयानंद की विचारधारा से हम प्रभावित हैं और उन्होंने एक बात कही है
कि जो सामाजिक जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें जो है स्वतंत्र रहना चाहिए। जिस प्रकार का आदेश होता है सरकार का, हमारे तंत्र का, उसके पालना हमें करनी चाहिए। तो यही हमारा संदेश है कि उनको सबको इसका पालन करना चाहिए। मैम, इस कैंप को किस तरह से देखते हैं बच्चों में, किस तरह से कुछ सीखने को मिलता है? आज विशेष रूप से हम तो रोहतक से चल के इन लड़कियों के आज शुभारंभ था इस शिविर का। सारी बातें इनको बताई हैं कि किस प्रकार से इस पूरे शिविर में 7 दिन तक ये हो सकता है। हमारा जीवन बदलने के लिए 7 दिन काफ़ी है। इस प्रकार की हमने इनके अंदर भावना भरी है। तो थोड़ा सा इसी पर कैसा लगा मैम आपको? आप तो हमेशा जाती रहते हैं कार्यक्रम अच्छा लगा। लड़कियां एनर्जेटिक हैं। लड़की वैसे तो एनर्जेटिक बच्चे तो होते ही एनर्जेटिक हैं, बस ज़रूरत उनको दिशा देने की ज़रूरत होती है। तो अगर उनको दिशा अच्छी मिल जाए तो निश्चित रूप से वो बच्चे कामयाब हो जाए। मेरा नाम पूनम आर्य है और मैं आर्य समाज की तरफ से बेटी बचाओ अभियान में कार्य करती हूँ और पिछले 15 सालों से इस कार्यक्रम में हम लगातार लगे हुए हैं। रोहतक में रहते हैं। आज आपको जो मौका मिला एनएसएस कैंप में आने का और हवन के साथ शुरू हुआ, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है। ये लड़कियों का ये एनएसएस का शिविर आज से शुरू हो रहा है, तो यज्ञ से इसकी शुरुआत की है और यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब से सृष्टि बनी है तब से यज्ञ भी जो है, यज्ञ शब्द हम सुन रहे हैं और हमारी वे जो ऋषियों की जो संस्कृति रही है, वैदिक संस्कृति रही है, उसमें यज्ञ का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यज्ञ अपने आप में एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज हम जब पूरी की पूरी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो किसी के पास कोई समाधान नहीं है कि किस प्रकार से ये जो इतना जल्दी जो है पूरा का पूरा सब ग्लेशियर पिघल रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका क्या समाधान है? तो समाधान यही है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसकी यही खोज की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ में ही वो पावर है, वो शक्ति है जो हमारे वातावरण को शुद्ध कर सकती है, पर्यावरण को शुद्ध कर सकती है। तो यज्ञ वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसी के बारे में हमने लड़कियों को बताया है। दूसरा इसमें क्या होता है कि सामाजिक रूप से हमें किस प्रकार से संगठित होकर के रहना है, यज्ञ ये भी हमें शिक्षा देता है। अध्यात्म के रूप में हमें कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करके चलना चाहिए, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। लड़कियों के अंदर कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आए, ये सारी की सारी बातें हमें यज्ञ के माध्यम से बताया है, समझाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और हम तो कार्य ये करते हैं, दिन में कई कार्यक्रम हमारे लड़कियों के बीच में होते रहते हैं। संकल्प भी इसी बात का ले रखा है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम हमारी इस मातृशक्ति की सेवा करते रहेंगे। कि एक समय था जब हम इतिहास उठा करके देखते हैं कि नारी का जो इतिहास रहा, बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, परंतु बीच में कुछ ऐसी कुरीतियाँ आई, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आई कि उसने अपने अस्तित्व को ही खो डाला। तो दोबारा से वो कैसे अपने उस गरिमा को पहचाने, कैसे अपने अंदर आत्मसम्मान का भाव जागृत करे, उसी भाव को लेकर के हम जो है काम कर रहे हैं, दिन रात इसी में लगे हुए हैं। और ये जो समस्या है कन्या भ्रूण हत्या की समस्या, ये तो हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा कलंक है। विशेष रूप से अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, और हरियाणा प्रदेश में भी झज्जर जिला सबसे ऊपर रहता है इस मामले में। अब तो थोड़ा सा सेक्स रेशो में कुछ सुधार हुआ है, ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ है। उसके लिए सब जो है प्रयत्नरत हैं। सरकार भी इसमें पूरा का पूरा सहयोग दे रही है और कोई मंच ऐसा नहीं है जो इस मुद्दे को नहीं उठाता। तो इसी में हम लगे हुए कृत संकल्प हैं कि ये किसी प्रकार से ये रेशो जो है वो सुधर जाए।